गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स बाय अमन सर में। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 फंडामेंटल्स का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जाना था। हमने ये जाना था कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। बच्चों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक क्वेश्चन और साथ में मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगा। बच्चों, आपने मेरी बेसिक्स वाली वीडियो में देखा होगा कि जो बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो पार्टनर्स के लिए अकाउंट बनाया जाता है और वो क्रेडिट साइड से बढ़ता है। दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी चीजें पार्टनर्स को मिलती हैं वो क्रेडिट साइड पर आती हैं। बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना आता ही है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। बच्चों, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। बेसिकली जो पार्टनर की कैपिटल होती है उसके दो नेचर होते हैं। बच्चों, आप मेरी बात ध्यान से समझना, जो पार्टनर की कैपिटल है उसके दो नेचर हैं। या तो पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होती है या तो पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। बच्चों, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है ऐसी कैपिटल जो चेंज नहीं हो सकती। चेंज नहीं हो सकती इसका मतलब है कि पार्टनर को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ना ही सैलरी मिल सकती, ना ही उसे अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता और ना ही उसे प्रॉफिट का शेयर मिल सकता। अब मेरे बच्चे पूछेंगे, सर ऐसा क्यों? बेटा, ऐसा नहीं है वो उसे मिलेगा नहीं, वो उसे मिलेगा लेकिन वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल उसकी फिक्स्ड है। फिक्स्ड लाइक कोई भी चीज अगर फिक्स्ड होती है इसका मतलब वो चेंज नहीं हो सकती। इस सिचुएशन में पार्टनर को जो भी चीजें मिलती हैं बच्चों वो हम उसके पार्टनर्स करंट अकाउंट में बनाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डालते हैं। अभी जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो मैं आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का कराने जा रहा हूं, जहां पर कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, यानी कि ऐसी कैपिटल जो चेंज हो सकती है। ऐसे में सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, उस कैपिटल अकाउंट के अंदर जो भी चीजें पार्टनर को मिल रही हैं वो आ जाती हैं और जो भी पार्टनर पे करते हैं वो चीजें चली जाती हैं। तो बच्चों चलो हम स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। यहाँ पर मुदित और सुधीर पार्टनर हैं, ये दो पार्टनर्स हैं और इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है 1 तारीख को, 1 अप्रैल को। बच्चों, ये जरूर ध्यान से देख लेना कि कैपिटल ओपनिंग दी हुई है या फिर कैपिटल क्लोजिंग दी हुई है। 1 अप्रैल को मुदित ने 60,000 रुपए कैपिटल इन्वेस्ट करी है और सुधीर ने 20,000 रुपए कैपिटल इन्वेस्ट करी है। इनके साल के एंड में यानी 31 मार्च 2022 को इन्होंने 24,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। एक पार्टनर है सुधीर जिसकी सैलरी दे रखी है 6,000 रुपए पर एनम। पर एनम का मतलब होता है बेटे पूरे साल की। अगर यहां पर लिखा होता पर मंथ तो मैं मल्टीप्लाई कर देता 12 से। 12 महीने एक साल के अंदर होते हैं तो मुझे पता लग जाती मेरी एनुअल सैलरी कितनी बन रही है। ड्राइंग दे रखी है मुदित और सुधीर की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है मुदित और सुधीर का 3600 रुपए और 1200 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है दोनों पार्टनर का 200 रुपए और 100 रुपए। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट में बताया था उसी सीक्वेंस से मैं चीजें डालना स्टार्ट करता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसके अंदर सिर्फ एक्सपेंस और इनकम आती है क्योंकि ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। तो ये ओपनिंग कैपिटल है एम और एस की, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी। अगला हो जाता है नेट प्रॉफिट, तो क्रेडिट साइड पे हम नेट प्रॉफिट लिख देंगे। हमारा नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 24,000 रुपीज का। इसके बाद बच्चों हमारे पास अगली आइटम आ जाती है सैलरी सुधीर की। तो मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा कि फर्म सैलरी पे कर रही है, एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड पे आ रहा है। टू एस सैलरी सुधीर को एस मान लेते हैं, जो कि है बच्चों 6,000 रुपीज। इसके बाद अगला हमारे सामने आ जाता है बच्चों, आ जाती है ड्राइंग। ड्राइंग बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है मेरे बच्चों। ड्राइंग के बाद हमारे पास आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड दे रखा है, एम का 3600 रुपए और एस का 1200 रुपए है। ये क्योंकि फर्म पे करती है इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा डेबिट साइड पर आ जाता है और हम लिखेंगे एम की जो है बेसिकली एम के कैपिटल अकाउंट से आ जाएगा। कितना कैपिटल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 3600 रुपीज है और एस का जो बेसिकली कैपिटल है वो है 1200 रुपीज। बच्चों, दोनों का टोटल कर लेते हैं, 0, 0, 6 और 2, 8 और ये 4800 रुपीज टोटल बाहर आ गया। इसके बाद बच्चों हमारे सामने आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली फर्म को मिलता है और पार्टनर पे करते हैं, इसलिए फर्म की इनकम वाली साइड यानी क्रेडिट साइड पर ये आता है। यहां पर हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट और हम डाल देंगे एम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है बेसिकली एम्स कैपिटल अकाउंट से 200 रुपीज और एस की कैपिटल अकाउंट से चल जाएगी इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100 रुपीज। टोटल बाहर आ जाएगा बच्चों 300 रुपीज। यहां तक हमारा बेसिकली अगर आप देखोगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट है। हमने एस की सैलरी डाल दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डाल दी है, नेट प्रॉफिट डाल दिया है। हम दोनों साइडों को टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 24,000 प्लस 300 रुपीज यानी कि 24,300 रुपए आ रहा है बच्चों।
और जो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है वो 6000 प्लस 4000 यानी कि 10,000, 800 रुपीज़ ऊपर है क्योंकि 4800 है, तो ये हो जाएगा हमारा 10,800 रुपीज़। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, डेबिट साइड छोटी है तो हमारा डेबिट साइड पे बच जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब हम इस प्रॉफिट ट्रांसफर को हम कैसे निकालेंगे, 24,000 यानी 24,300 में से माइनस कर देंगे 10,800 रुपए, तो हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और ये जो प्रॉफिट होता है ये एम को और एस को दोनों पार्टनर्स को मिल जाएगा उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने देखा कि हमारा क्रेडिट साइड का टोटल 24,300 रुपए आया था, सेम एज इट इज जब हमने डेबिट साइड पे एस की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने जोड़ा तो ये 10,800 रुपीज आया था। जब हम 24,300 रुपीज में से 10,800 माइनस करते हैं जाता है 13,500 रुपए। बच्चों ये 13,500 रुपीज प्रॉफिट है क्योंकि ये डेबिट साइड पर आया है, और ये प्रॉफिट बेसिकली दोनों पार्टनर्स को 1:1 की रेशियो में मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी रेशियो नहीं गिवन है बच्चों। अगर क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं गिवन होती तो प्रॉफिट इक्वली बढ़ जाता है, 13,500 का आधा होता है 6,750 और दूसरे पार्टनर का भी टोटल बन जाता है 6,750। बच्चों हम यहाँ पर लाइन डाल के नीचे अकाउंट को क्लोज कर देते हैं और दोनों साइड पर हम बेसिकली टोटल लिख देते हैं। इस साइड का टोटल था 24,300 रुपीज, अब हमारा डेबिट साइड का भी टोटल हो गया 24,300 रुपीज। बच्चों अब मैं जो बनाने जा रहा हूं वो बनाने जा रहा हूं मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये नॉर्मली एग्जाम्स में यही आता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के आने के चांसेस बच्चों बहुत ज्यादा कम होते हैं क्योंकि वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। हम जान लेते हैं क्या होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी पार्टनर को मिलता है वो क्रेडिट साइड पर आता है, यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड से बढ़ता है। तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बच्चों क्वेश्चन में हमें दोनों पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 60,000 रुपीज और 20,000 रुपीज, ये है 60,000 रुपए और ये दे रखा है 20,000 रुपए। बच्चों इसके बाद पार्टनर जो भी बिजनेस के अंदर लाया था अगर वो क्रेडिट साइड पर आया है तो बच्चों जो भी पार्टनर निकाल कर लेके गया होगा या फिर उसने बिजनेस से विड्रॉ करा होगा वो डेबिट साइड पर आएगा, तो हम डेबिट पे डाल देते हैं टू ड्रॉइंग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल और ड्रॉइंग दोनों ही आती है। तो बच्चों यहां पर ड्रॉइंग क्वेश्चन में गिवन है 6,000 रुपीज और 4,000 रुपीज। बच्चों इसके बाद सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्रॉस ट्रांसफर हो जाएंगी, यानी कि जो भी चीजें फर्म ने पे करी है डेबिट से वो पार्टनर को क्रेडिट से मिल जाएगी। यहां पर हम लिख देते हैं अगली एंट्री बाय एस की सैलरी। एस की सैलरी है बच्चों 6,000 रुपीज, ये एस के क्रेडिट साइड पर आ गई जो कि हमने क्रॉस ट्रांसफर करी है। नेक्स्ट एंट्री है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है 3,600 रुपीज और बच्चों 1,200 रुपीज। इसके बाद आ जाएगा बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बचा था वो हम ट्रांसफर कर देंगे, जो कि है 6,750 और जो कि है 6,750। बच्चों हमने सारी चीजें जो पार्टनर्स को मिल रही थी वो क्रेडिट साइड पर डाल दी हैं और हमने ड्राइंग बेसिकली डेबिट साइड पर डाल दी है क्योंकि ये पार्टनर बिजनेस से लेकर जा रहा है, बिजनेस से निकाल रहा है। सेम एज इट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर को पे करना पड़ता है, पार्टनर को बिजनेस को देना पड़ता है, जो पार्टनर के पास से जाता है, निकल जाता है, इसलिए हम इसे क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे। 200 रुपीज एम का है और 100 रुपीज एस का है। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, एम की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और उसके डेबिट साइड के टोटल से माइनस कर देंगे तो मुझे क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। बच्चों क्लोजिंग बैलेंस होता है बैलेंस सीडी। बच्चों एक बात याद रखना, कैपिटल अकाउंट क्योंकि क्रेडिट साइड से इंक्रीज होता है, प्लस होता है, तो हमेशा जो भी प्लस की साइड होती है वहां पर हर अकाउंट का बीडी ब्रॉट डाउन बैलेंस आता है और जो भी माइनस वाली नेगेटिव वाली साइड होती है वहां पर सीडी आता है, क्लोजिंग बैलेंस आता है। टू बैलेंस सीडी यानी कि ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, एम की क्रेडिट साइड का टोटल कर लेना है। बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कैलकुलेशन के लिए एक रफ पेज आप जरूर ले लेना, उस रफ पेज के ऊपर आप कैलकुलेशन करोगे तो इजीली आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा और कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगी। अब हम जोड़ लेते हैं, क्रेडिट साइड एम की है 60,000 रुपीज था, 3,600 रुपीज था और बच्चों 6,750 था। इन तीनों का टोटल 0, 5, 6 और 6, 12, 13 का 1, 6, 3, 9 और 10 का 1, ये आ गया 70,350 रुपीज क्रेडिट साइड का बैलेंस आ गया। और एम की डेबिट साइड पे है 6,200 रुपीज, तो 0, 5, 1, 70 में से 6 गया 64, यानी कि ये आ गया 64,150 आ रहा है बेसिकली बैलेंस CD एम का। एज इट इज हम एस का निकाल लेंगे। एस की क्रेडिट साइड पे है 20,000 रुपीज की ओपनिंग कैपिटल, 6,000 रुपए की सैलरी है बच्चों, इसके बाद 1,200 रुपए का इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है और 6,750 का इसका प्रॉफिट का शेयर है। तो ये हो जाएगा 0, 5,
7 और 2 होता है 9, 6 और 6 12 13 का 1 और ये हो गया 3, यानी कि आ गया 33,950 ये क्रेडिट का बैलेंस आ गया। और डेबिट में इसके है 4,000 और 100 रुपीज़, यानी कि ये हो जाएगा 4,100। 0 5 9 में से बन गया 8, 33 में से 4 गया बच्चों, तो हमारे सामने बच जाता है 29, ये आ जाएगा 29850, ये आ गया CD। बच्चों यही प्रोसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने का। बहुत ही इजी है, आप इस वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे मेरे साथ क्वेश्चन करते हुए करिए तो आपको बहुत ही इजीली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जस्ट इससे पहले बच्चों अभी हमने इससे पहले पार्ट में ये देखा कि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। बच्चों अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको फिक्स कैपिटल अज्यूम करके कराने वाला हूं कि अगर कैपिटल हमारी फिक्स्ड हो जाए। फिक्स्ड होने का मतलब क्या होता है बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर किसी भी पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, दैट मीन्स उसकी जो कैपिटल है वो पूरे साल चेंज नहीं हो सकती। उसकी कैपिटल जो साल के स्टार्टिंग में थी, साल के ओपनिंग में थी, वही साल के एंड में रहने वाली है। जो भी पार्टनर को चीजें मिलती हैं, क्योंकि बच्चों पार्टनर की कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड होता है, उनको जो प्रॉफिट का शेयर मिलता है वो भी ऐड होता है, किसी भी पार्टनर की सैलरी होती है वो भी ऐड होता है, और इसके अलावा ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होता है। तो ये सारी चीजें जो पार्टनर के मिलती हैं और पार्टनर पे करता है, ये सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती हैं। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो इन सब चीजों के लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाता है जिसको नाम दिया गया है पार्टनर्स करंट अकाउंट। बच्चों यहां पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, यहां पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं होता, स्टार्टिंग में लिखा जाता है बाय बैलेंस BD यानी कि ओपनिंग बैलेंस। और क्वेश्चन के अंदर हमें 60,000 रुपीज दे रखी है M की कैपिटल और S की दे रखी है 20,000 रुपीज कैपिटल। ये ओपनिंग पे कैपिटल थी, क्योंकि कैपिटल यहां पे फिक्स्ड है तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, यही सेम कैपिटल हमारी साल के एंड में रहेगी, बिल्कुल सेम। बाय बैलेंस CD अकाउंट, ये हो गया 60,000 और ये हो गया 20,000, और यहां हम टोटल लिख देंगे नीचे 60,000 एंड 20,000, 60,000 एंड 20,000। आपने देखा होगा बच्चों ये फिक्स कैपिटल के फॉर्मेट से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो मेरा ओपनिंग बैलेंस था वही मेरा क्लोजिंग बैलेंस बन गया है, कैपिटल चेंज नहीं हुई है। अब जो भी चीजें पार्टनर को मिलने वाली है वो पार्टनर करंट अकाउंट में आ जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले S की सैलरी, तो यहां पर आ जाएगी बाय S की सैलरी अकाउंट 6,000 रुपीज बच्चों। फिर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये था 3600 रुपीज M का था बच्चों और 1200 रुपीज था S का। इसके बाद बच्चों आ जाता है बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, जो बेसिकली दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला था, ये बच्चों था 6750 M का और 6750 S का। बच्चों आप याद रखना पार्टनर करंट अकाउंट सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसा ही बनता है, बस ये इसलिए बनाया जाता है कि अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो पार्टनर को जो भी मिलने वाली चीजें और पार्टनर जो भी चीजें पे करेगा वो सब इस अकाउंट के अंदर आती हैं। जैसे पार्टनर की सैलरी यानी S की सैलरी मिल रही थी तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखी है मैंने 6,000 रुपीज। इंटरेस्ट मिलता है M और S को, तो ये मैंने M का लिखा है 3600 रुपीज, S का लिखा है 1200 रुपीज। ये प्रॉफिट जो कि क्रॉस ट्रांसफर होकर क्रेडिट साइड पे आता है पार्टनर्स को मिलता है, ये 6750 मैंने लिख दिया है। सेम एज इट इज इस साइड पे बच्चों यहां पर आ जाएगी ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग पार्टनर ने निकाली है, हम इसे कैपिटल में से नहीं निकाल सकते, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं लिख सकते क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब जैसे मेरे पीछे वॉल है बेटा, जो चेंज ना हो सके, वो साल के शुरू में जैसा है वैसे ही साल के एंड में रहने वाला है। तो कैपिटल के अंदर बच्चों ड्राइंग नहीं आने वाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर सेम एज इट इज डेबिट साइड पे माइनस हो जाएगी, यानी डेबिट साइड पे आ जाएगी। ड्राइंग दे रखी है 6,000 रुपीज बच्चों और दे रखी है 4,000 रुपीज, साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट साइड पर आ जाएगा बच्चों, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है 200 रुपीज और 100 रुपीज। बच्चों हमने सारी चीजें जो पार्टनर को मिलने वाली थी वो क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में डाल दी हैं, और जो पार्टनर पे करता है ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो डेबिट साइड पे डाल दी है। हम एज इट इज यहां पर निकाल देंगे टू बैलेंस CD। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। टू बैलेंस CD निकालने के लिए बच्चों मैं आपको इजीएस्ट तरीका बताता हूं। आप एक रफ पेपर ले लीजिए ऐसा और इस पेपर के ऊपर कैलकुलेशन कीजिए, आपका CD एक्यूरेट आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। देखो बच्चों M की अगर हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की तो ये 3600 रुपीज है और 6750 है। इसको मैं ऐड कर लेता हूं 0 5 13 का 1 6 3 9 और एक 10। इसकी क्रेडिट साइड आ रही है 10,350 रुपए और डेबिट साइड है 6,200 रुपए।
हम माइनस कर देते हैं 0, 5, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 6 गए 4, यानी कि 4150 M का CD आ रहा है बच्चों। वहीं पर हम S की बात करते हैं। S की क्रेडिट साइड पे दे रखे हैं 6000 रुपए प्लस 1200 रुपीज है बच्चों, फिर है 6750, ऐड कर लेते हैं 0, 5, 7, 2, 9, 6 और 6 12 और 13 आ गया, ये क्रेडिट साइड का बैलेंस आ गया। डेबिट साइड पे दे रखा है 4000 रुपीज और 100 रुपीज, यानी कि 4100 रुपीज माइनस हो जाएंगे। तो ये 0, 5, 9 में से बन गया 8, 13 में से बच्चों 4 जाता है तो हमें पता है 9 बच जाता है, ये आ जाती है इसकी CD 9850 और ये पार्टनर्स करंट अकाउंट हमारा पूरा हो जाता है बच्चों। वही हम सिंगल लाइन डाल के अकाउंट को क्लोज कर देते हैं और ये डबल लाइन डाल के कॉलम में अकाउंट के बैलेंसेस लिख देते हैं। यहां पर बच्चों M की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर हो चुकी है, तो दोनों में ही यहां पर बेसिकली इनका टोटल आ जाएगा। M की क्रेडिट साइड का टोटल था 10,350 रुपीज, अब डेबिट का भी यही हो गया 10,350 रुपीज, सेम एज इट इज 13,950 रुपीज। S की क्रेडिट साइड का टोटल था, वो भी डेबिट साइड का भी सेम ही हो गया 13,950 रुपीज, क्योंकि हमने CD निकाल के लिख दिया है। बच्चों यहां पर लास्ट में मैंने कुछ नहीं करा, बेसिकली M की डेबिट साइड का टोटल नीचे लिख दिया है और M की डेबिट और क्रेडिट साइड का दोनों को टोटल सेम ही है, तो दोनों के नीचे देखिए 10,350 रुपीज आ रहा है, सेम एज इट इज S की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के नीचे टोटल 13,950 रुपीज आ रहा है। बच्चों ये हमारा टॉपिक था पार्टनर्स करंट अकाउंट का। आई होप मेरे बच्चों को सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।